तो आज हम सीखने वाले एक नया टास्क का गेम जिसका नाम है 31 कार्ड गेम। ये बहुत ही मजेदार गेम है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नई नई गेम्स की अनबॉक्सिंग। तो 31 कार्ड गेम जो है वो एक पार्टी गेम है। इसे आप फैमिली में भी खेल सकते हैं, कसिनो में भी खेल सकते हैं, हर जगह पे इस गेम को खेल सकते हैं। अभी हम इसको 3 प्लेयर खेलने वाले हैं। आप इसको 4 प्लेयर भी खेल सकते हैं, 2 प्लेयर भी खेल सकते हैं। और यदि पार्टीज वगैरह कर रहे हो तो इस गेम को जरूर खेलिएगा, बहुत मजा आता है खेलने में। तो इस गेम में हमको एक ताश की गड्डी चाहिएगी और हमको चाहिएंगे लाइफ। तो लाइफ बनाने के लिए हम कोई भी टोकन काम में ले सकते हैं। इसमें 3 लाइफ चाहिएंगी। तो अभी हमने इस तरीके के टोकन्स ले लिए। दोस्तों हमेशा ताश खेलिए प्रीमियम ताश के साथ में। और यदि आपको ऐसे वाले ताश बाई करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं। तो इस गेम का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जो हमारी कार्ड की वैल्यू है वो 31 के क्लोज रखनी है। तो जितना हम क्लोज होंगे उतने ही हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जिसके पास में लास्ट में जितनी ज़्यादा लाइफ्स बचेंगी उसके गेम में रहने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। 31 गेम को समझने के लिए हमें कार्ड्स की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो 2 से लेकर 10 तक के पत्ते होते हैं इनकी वैल्यू होती है फेस वैल्यू, मतलब 3 की 3, 7 की 7, 10 की 10। और गुलाम बेगम बादशाह इनकी होती है पर कार्ड की 10-10 वैल्यू। और जो इक्का होता है उसकी वैल्यू होती है 11। चूँकि इस गेम में हम 3-3 पत्तों के साथ खेलते हैं तो 3 पत्तों का स्कोर ही मायने रखता है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्कोर काउंट होता है। तो इस गेम में स्कोर तभी काउंट होता है जब आपके पास में सेम सूट के पत्ते हों। तो जैसे दुक्का, तिक्का, चौका, तो अब इसका स्कोर कितना होगा? 4, 3, 7 और 2, 9। अब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका स्कोर होगा बादशाह का 10 पॉइंट, 10 और 8 18 और 19 27 पॉइंट। और ये जो इसके अंदर बनता है ना, ये सबसे हायर बनता है और इसीलिए इसका गेम का नाम है 31। इक्का के 11, 11 के फिर 10 और 10 के 10, तो मतलब ये हो गया 31। तो जिसके ये बन गया वो तो गेम जीतेगा ही जीतेगा। अब इसमें इस तरीके के भी पत्ते कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं। हमारे 2 पत्ते हमारे पास सेम सूट के हैं और एक हमारे पास अलग है। तो स्कोर अब जो 2 सेम सूट के होंगे उनका काउंट होगा, मतलब जो हायर वाला होगा। तो ये 11 और 10 21, तो अब इसका स्कोर है 21। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पत्ते अलग अलग हों, तो जो इनमें सबसे हायर पत्ता होगा उसका हम स्कोर काउंट कर लेते हैं। तो इसका स्कोर हो गया 10। और अगर मान लो 3 पत्ते हमारे पास में है लेकिन वो सेम सूट के नहीं है, लेकिन तीनों पत्ते हैं एक जैसे, मतलब इनको बोलते हैं अपन ट्रायो वगैरह, तो इसमें जो स्कोर बनेगा फिर वो बनेगा 30। अगर ऐसे स्कोर बन जाता है तो भी हम गेम को जीत सकते हैं। और एक कंडीशन और बनती है गेम के अंदर। और यदि हमारे पास में 3 पत्ते हैं और तीनों में से जो 2 पत्ते हैं वो सेम सूट के लेकिन उनकी वैल्यू कम है और एक पत्ता जो अलग है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर हम इसकी वैल्यू को काउंट करेंगे। मतलब अभी हमारे हाथ में जो है वो 10 पॉइंट है। तो गेम को अब शुरू करते हैं। कोई भी प्लेयर गेम में डीलर बन सकता है। तो पत्ते सभी प्लेयर्स को 3-3 मिलने वाले हैं। बाकी के पत्ते हम वन यार्ड में रख देते हैं और इसमें से एक पत्ता ओपन हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स अपने अपने पत्ते खोलेंगे। तो पहली बारी है प्लेयर 2 की, तो उसे सबसे पहले तो पत्ता उठाना है। प्लेयर 2 अब वन यार्ड से पत्ता उठाएगा और उसके पास में आया चिड़ी की 9। लेकिन अब जो तीनों उसके पास पत्ते हैं अच्छे हैं, तीनों 10-10 की वैल्यू वाले हैं, लेकिन वो किसी में मैच नहीं कर रहा है। ये 12 पत्ता वापस से वो यहाँ रख देगा और ये कोई काम की नहीं है। बस अब जो प्लेयर 3 होगा उसको सबसे पहले एक पत्ता उठाना है वन यार्ड से। उसका ऑलरेडी 20 का स्कोर बन रहा है और अगर वो चाहे तो इसको रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता। और हमारा स्कोर है 10। हमारी प्लेयर 2 की, प्लेयर 2 के पास में 7 आ गया तो वो इसको बेगम के साथ मैच करेगा और उसका स्कोर 17 हो जाएगा। हम इसको रख लेते हैं क्योंकि अब हमारा स्कोर 13 हो जाएगा इससे। प्लेयर 2 इक्का, तो अब प्लेयर इक्का रख लेगा और इक्का के साथ में क्योंकि उसका इक्का का 11 पॉइंट होते हैं तो 11 और 10 21 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके। तो गेम को प्लेयर 3 अब जीत जाएगा क्योंकि अब उसका जो स्कोर है वो 31 हो चुका है और उसे करना है तुरंत नॉक। तो नॉक किया। अब गेम इसका स्कोर जो प्लेयर 3 का है वो 31, तो 100% गेम 31 ही जीता होगा। और बाकी जो दोनों प्लेयर्स हैं उनको अपनी एक एक लाइफ देनी पड़ेगी और ये लाइफ हमें रखनी है बीच में, ये किसी के पास भी नहीं जाएगी। तो ये वाला राउंड यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो गेम के अंदर अब नेक्स्ट राउंड चलेगा। तो गेम को ख़त्म करने का एक और तरीका है कि अब जो इस कंडीशन में है प्लेयर 2 को ऐसा लग रहा है कि उसके पास में बहुत बढ़िया पत्ते हैं और वो नॉक कर सकता है। तो
सभी प्लेयर्स को अपने अपने पत्तों का स्कोर चेक कराना पड़ेगा। तो जैसे प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो 10 और 8 18 है, प्लेयर 2 का स्कोर 11 और 10 21 है, और जो प्लेयर 3 का स्कोर है वो है 7 और 5 12। तो इस वाली कंडीशन में जो सबसे लोअर स्कोर है वो प्लेयर 3 का है। प्लेयर 3 इस वाले राउंड को हार जाएगा और उसकी जो लास्ट लाइफ है वो भी चली जाएगी। तो अब प्लेयर 3 की सारी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्लेयर 3 गेम को खेलेगा एक गेम बिना लाइफ के। यदि बिना लाइफ के भी वो गेम हार गया तो वो गेम से ही बाहर हो जाएगा। फिर वापस से पत्ते शफल होंगे और अभी राउंड और चलेंगे। सिचुएशन में ये ऐसा भी हो सकता था कि प्लेयर 2 नॉक करे और नॉक करने के बाद में फिर सभी का स्कोर काउंट होता और प्लेयर 2 का खुद का स्कोर ही कम रह जाता। खुद का स्कोर उसका 21 ही है, प्लेयर 3 का जो स्कोर है वो 22 है और प्लेयर 3 का स्कोर 29 है, तो ये खुद ही हार गया। अब हारने के बाद में इनको 2 लाइफ देनी पड़ेगी अपनी प्लेयर 2 को, और गेम में अभी भी रहेगा क्योंकि अभी वो एक और चांस उसको मिलेगा। गेम में एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी कि प्लेयर 2 यदि नॉक करता और नॉक करने के बाद जब हम स्कोर काउंट करते, प्लेयर 2 का स्कोर भी 21 और प्लेयर 3 का स्कोर भी 21 है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेयर इस गेम को हारता वो हारता प्लेयर 3, क्योंकि जो लोएस्ट स्कोर है वो दोनों के पास ही है, खुद के पास। लेकिन प्लेयर 2 ने नॉक किया है इसलिए वो गेम को जीतेगा, और प्लेयर 3 ने नॉक नहीं किया है तो वो गेम को हारेगा। गेम में ऐसी भी सिचुएशन बन सकती थी कि प्लेयर 2 नॉक करे और नॉक करने के बाद में जो लोएस्ट स्कोर है वो दूसरे प्लेयर्स का हो जिन्होंने नॉक नहीं किया है। तो अभी आप देख रहे हैं प्लेयर 1 का भी लोएस्ट स्कोर 21 है और प्लेयर 3 का स्कोर भी 21 है, तो दोनों के लोएस्ट स्कोर हो गए, तो मैच टाई हो गया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों प्लेयर्स को ही अपनी एक एक लाइफ देनी पड़ेगी। तो गेम में जब भी कोई प्लेयर यदि नॉक करता है तो फिर उसके बाद में जो बाकी प्लेयर्स होते हैं उन सबको एक एक चांस और मिलता है। जैसे अब प्लेयर 2 ने नॉक कर दिया तो अब प्लेयर 3 अभी भी गेम को चालू रखेगा और अभी प्लेयर 1 का भी चांस आएगा। तो अब यहाँ राउंड खत्म हो जाएगा और अब फिर से सबको अपने अपने पत्ते दिखाने पड़ेंगे। तो इस वाले गेम में फिर कौन जीता है? प्लेयर 2 का स्कोर है 11 और 10 21, प्लेयर 3 का स्कोर है 27 और प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो 31 हो गया। तो ये गेम वैसे ही जीत गया। वैसे भी प्लेयर 1 इस गेम को यहीं पे स्टॉप करने वाला था इमीडिएट, क्योंकि उसके 31 हो चुके थे, लेकिन अब प्लेयर 2 ने नॉक किया है तो उसके दोनों जो हैं ये लाइफ्स ये चली जाएंगी। तो गेम फिनिश कैसे होगा? तो जैसे मान लीजिए प्लेयर 2 पहले से एलिमिनेट हो गया है, प्लेयर 3 के पास में कोई लाइफ नहीं बची हुई है और प्लेयर 1 के पास में अभी भी 2 लाइफ बची हुई है। अब प्लेयर 1 नॉक कर देता है, तो नॉक करने के बाद में प्लेयर 3 को एक और चांस मिलेगा और जो प्लेयर 3 का स्कोर है वो हो रहा है 10 और 7 17 और प्लेयर 1 का स्कोर है 11 और 10 21। तो प्लेयर 1 जीत गया है गेम को और प्लेयर 3 के पास में क्योंकि कोई लाइफ नहीं है देने के लिए तो प्लेयर 3 भी गेम से आउट हो जाएगा, प्लेयर 1 गेम को जीत जाएगा। तो इसी तरीके से ये गेम चलता है, बहुत मजा आता है इस गेम को खेलने में। दोस्तों आपको 31 कार्ड गेम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यदि गेम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको ऐसी नई नई गेम्स देखना पसंद है तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।